12 भावों में देवगुरु बृहस्पति कहाँ मिलेगा राजयोग और कहाँ मिलेगा आपको संघर्ष। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो बाय आचार्य सुमित तनेजा में। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति किसी भी भाव में बैठे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, बृहस्पति स्वभाव से बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं, फिर भी हर भाव में एक जैसा फल नहीं देते हैं। कहीं राजयोग बना देते हैं, कहीं धन वर्षा कर देते हैं, तो कहीं पहले संघर्ष करा करके बाद में बहुत ज्यादा सफलता देते हैं। आइए जानते हैं 12 भावों में देवगुरु बृहस्पति का विस्तृत फल। फर्स्ट हाउस, जो कि हमारा मित्रों लगन भाव होता है। यदि बृहस्पति लगन में हो तो व्यक्ति तेजस्वी, विद्वान, धार्मिक और सम्मानित होता है। समाज में उसकी अलग पहचान बनती है। ऐसे लोग सलाहकार, शिक्षक, ज्योतिषी, वकील, प्रोफेसर या प्रशासनिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। इनका राजयोग कब बनता है मित्रों? सम्मान, नेतृत्व, उच्च शिक्षा, समाज में प्रतिष्ठा और भाग्य का पूर्ण साथ मिलता हुआ है। यदि संघर्ष की स्थिति में आ जाए तो बृहस्पति निर्बल हो तो आलस्य, मोटापा, निर्णय लेने में देरी और अवसर हाथ से निकल जाती हैं। सेकंड हाउस, जिसे धन भाव कहते हैं, यह धन, परिवार, वाणी का भाव होता है। यहाँ बृहस्पति मधुर वाणी और बचत और आर्थिक स्थिरता देते हैं। इनका राजयोग होता है तो धन संचय, पारिवारिक व्यवसाय, बैंक बैलेंस और सम्मान बहुत ज्यादा मिलता हुआ नजर आता है। यदि यह संघर्ष की स्थिति में आ जाए तो गलत निवेश, परिवार में मतभेद, धन रुकना या बचत ना हो पाना या आपका धन कहीं जगह फंस जाना, यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। थर्ड हाउस, यह पराक्रम और मेहनत का भाव होता है। इसमें मित्रों मीडिया, लेखन, यूट्यूब, मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन और अपने दम पर सफलता मिलती है। भाई बहनों से अच्छा साथ और अच्छा प्रेम भी मिलता है और समाज में अपना नाम अपने बल पर बना लेते हैं। यदि यही संघर्ष की स्थिति में आ जाए तो भाग्य बहुत देर से खुलता है। मेहनत अधिक करनी पड़ती है लेकिन लाभ बहुत कम होता है। भाई बहनों से मतभेद ज्यादा देखे गए हैं। फोर्थ हाउस, सुख भाव, माता, घर और संपत्ति का भाव। जब यह अच्छे हो जाते हैं बृहस्पति फोर्थ हाउस में तो मकान, वाहन, भूमि, मानसिक शांति और पारिवारिक सुख, यह सब आराम से मिल जाता है। कभी कभार एक से अधिक भूमि के भी योग उनके बनते हुए नजर आते हैं। मकान भी इनके एक से अधिक हो सकते हैं। जब ये संघर्ष की स्थिति में आते हैं तो संपत्ति में विवाद जरूर करते हैं। पैतृक संपत्ति की मिलना मिलने के संकेत हमेशा रहते हैं। माता के स्वास्थ्य की चिंता हमेशा बनी रहती है या बार बार घर बदलते रहते हैं। यह इनको बहुत ज्यादा माता के सुखों में कमी आ जाती है। फिफ्थ हाउस, यहाँ बृहस्पति सबसे शुभ स्थानों में से एक माना गया है। यहाँ पर किसी भी अवस्था में हो, यहाँ अपने शुभ फल ही देते हैं। अगर ये अच्छे हो जाएं, उच्च की हो जाएं, तो उच्च शिक्षा, बुद्धि, संतान, सुख, निवेश में लाभ, मंत्र सिद्धि, प्रसिद्धि और सम्मान जरूर दिलवाते हैं। अगर यहाँ पर संघर्ष की स्थिति भी हो तो भी बृहस्पति यहाँ पर अच्छे कार्य करते हुए नजर ही आते हैं, परंतु उनके यहाँ पर रिजल्ट थोड़े से कम मिलते हैं, परंतु फिर भी मिलते हैं। प्रेम जीवन में थोड़ी सी परेशानी आती हुई दिखती है। संतान सुख में विलंब हो सकता है परंतु मिलती जरूर है। बृहस्पति का सबसे अच्छा स्थान पंचम स्थान ही माना जाता है। यहाँ पर हर कंडीशन में पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं। सिक्स हाउस यानी कि षष्ठम भाव, यह ऋण, रोग और शत्रु का भाव माना जाता है मित्रों। इसमें यदि उच्च की हो जाए और अच्छी हो जाए तो भी यहाँ पर इनके फल थोड़े कम ही देखे गए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में थोड़ी सी परेशानी देखी गई है क्योंकि सिक्स हाउस में हमारा ऋण और रोग और शत्रु का होता है और कोई भी अच्छा और सौम्य ग्रह अगर सिक्स हाउस में जाके फंस जाता है तो उसके रिजल्ट थोड़े नेगेटिव ही देखे गए हैं। स्वास्थ्य की समस्याएं ज्यादा रहती हैं, कर्ज की समस्या भी आ जाती है। मुकदमों में निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। सरकारी नौकरी के योग नहीं बन पाते हैं। कोर्ट केस में जीत के लाभ बहुत ही कम मिलते हैं। विरोधी आप पर ज्यादा हावी होने का प्रयास करते हैं। सिक्स हाउस में बृहस्पति का फंसना ठीक नहीं माना जाता है। सप्तम स्थान यह विवाह और साझेदारी का भाव माना जाता है। इसमें सबसे अच्छी बात है जीवन साथी आपको बहुत ही अच्छा और प्रेम संबंधों वाला मिलता है। विवाह के बाद भाग्योदय अचानक होने के ज्यादा चांसेस बने रहते हैं। व्यापार में वृद्धि और डेली इनकम आपकी अच्छी होती जाती है डे टू डे में। समाज में मान और प्रतिष्ठा देखी गई है। यदि यह संघर्ष की स्थिति में आ जाएं तो वैवाहिक जीवन में मतभेद बहुत ज्यादा देखे गए हैं। साझेदारी में धोखे खाने का ज्यादा आसार बने रहते हैं। कानूनी विवाद तक भी बात पहुंच जाती है। अष्टम हाउस यह सबसे रहस्यमयी भाव होता है। यहाँ पर मित्रों देवगुरु बृहस्पति का आना रिसर्चर की स्थिति में अच्छा है, ज्योतिष के लिए बहुत अच्छा है, टैरो रीडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बीमा या टैक्स से भी अच्छा है, विरासत के लिए भी अच्छा माना जाता है और अचानक धन मिलने के संकेत भी बहुत ज्यादा बने रहते हैं। परंतु यहाँ पर रोड एक्सीडेंट का बहुत ज्यादा चांसेस बने रहते हैं। ओवर थिंकिंग कभी कभार ज्यादा हो जाती है लेकिन बहुत जल्दी जल्दी चीजों को बदलते हुए अपने निजी जीवन में देखते हैं। अगर संघर्ष की स्थिति में आ जाए तो अचानक परिवर्तन बहुत जल्दी होता है। मानसिक दबाव भी बन जाता है। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां सामने आ जाती हैं। जीवन कभी कभी कठिनाइयों से निकलता हुआ दिखता है और परीक्षाएं भी आपके सामने लेता रहता है। नाइन्थ हाउस नवम भाव, जिसे भाग्य, धर्म और गुरु का भाव मानते हैं। यहाँ पर सबसे
अच्छे और अच्छे रिजल्ट देते हुए मिलते हैं आपको देवगुरु बृहस्पति। यहाँ पर किसी भी स्थिति में हो, उच्च के हो, बलवान हो या पीड़ित भी हो, तब भी इनके रिजल्ट पॉजिटिव ही देखे गए हैं। भाग्य का प्रबल साथ मिलता हुआ देखा गया है। विदेशों से अच्छा लाभ कमाते हैं, विदेश यात्रा जरूर करते हैं। उच्च शिक्षा, धर्म, सम्मान और बड़े लोगों का सहयोग इनको भाग्य से मिलता रहता है। संघर्ष की स्थिति में भी आते हैं तो भी इनको रिजल्ट थोड़े अच्छे ही मिलते हैं, परंतु पिता या गुरु से हल्का हल्का मतभेद होने के योग बने रहते हैं। भाग्य देर से खुलता है परंतु काम जरूर करता है। 10th हाउस करियर, यह करियर और कर्म का भी भाव होता है। यहाँ पर उच्च पद, प्रशासन, राजनीति, सरकारी नौकरी, प्रसिद्धि और सामाजिक सम्मान मिलना जरूर होता है यदि आपका देवगुरु बृहस्पति पॉजिटिव और उच्च के हो जाएं। संघर्ष की स्थिति में क्या करते हैं? प्रमोशन में देरी, अधिकारियों से विवाद और नौकरी में उतार चढ़ाव देखे गए हैं। 11th हाउस, जिसे इच्छाओं की पूर्ति और लाभ भाव भी कहा जाता है। इसमें मित्रों अगर उच्च के हो जाएं और पॉजिटिव हो जाएं देवगुरु बृहस्पति तो अनेक आय के स्रोत बना देते हैं। व्यापार में विस्तार बहुत ज्यादा जल्दी करा देते हैं। बड़े बड़े लोगों से मान सम्मान और सहयोग मिलना आसान हो जाता है। आर्थिक समृद्धि पूरी मिलती है। लगभग जीवन की सभी इच्छाओं की पूर्ति होते हुए मिल जाती है। परंतु यदि वह नीच के या पीड़ित हो जाएं तो गलत मित्रों से नुकसान होने के ज्यादा असर बने रहते हैं। लालच के कारण धन हानि होना निश्चित हो जाता है। 12th हाउस यह विदेश खर्च और मोक्ष का होता है। यदि यह उच्च के हो जाएं तो विदेश यात्रा कंफर्म हो जाती है और विदेश सेटल होने के भी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। धन हानि या धन नाश के कोई संकेत नहीं मिलते। मेडिसिन पे, जुडिशरी पे या फिर आपका हॉस्पिटल पे बिल्कुल भी खर्च नहीं होते या ना के बराबर ही खर्च होते हैं। सबसे अच्छी बात है बेडरूम लाइफ बहुत ज्यादा एंजॉयबल हो जाती है और साथ में आपका नींद इत्यादि भी आपको सही रहेगी। इसमें कोई इश्यूज आपको आएंगे नहीं। यदि संघर्ष की स्थिति में आ जाए तो खर्च बढ़ना, बचत ना हो पाना, मानसिक अकेलापन और अनावश्यक व्यय होना शुरू हो जाता है। मेडिसिन पे खर्चा या डॉक्टरी खर्च या आपका हॉस्पिटलाइजेशन, यह सब चीजें 12th हाउस में जुपिटर के नेगेटिव होने पे देखी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है मित्रों? यदि बृहस्पति प्रथम, पंचम, नवम, दशम और एकादश भाव में है और बलवान है तो राजयोग, सम्मान, धन, उच्च शिक्षा और जीवन में उन्नति के प्रबल योग बने रहते हैं। यदि बृहस्पति 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में हो तो घबराने की आवश्यकता तो नहीं है। ये भाव पहले संघर्ष करवाते हैं लेकिन वहीं संघर्ष व्यक्ति को परिपक्व भी बना करके बड़ी सफलता तक पहुंचा देते हैं। लेकिन याद रखिए किसी भी ग्रह का अंतिम फल केवल भाव देख करके नहीं बताया जा सकता। राशि, दृष्टि, युति, नवांश, षडबल, अष्टक वर्ग, महादशा, अंतरदशा भी उतनी महत्वपूर्ण होती है। यह था मित्रों देवगुरु बृहस्पति का 12 भावों में विस्तृत फल। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो मित्र पहली बार मेरी वीडियो पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको दैनिक, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक और गोचर अवस्थाओं पर वीडियोस प्राप्त होती रहेंगी। जय श्री गणेश मित्रों, आपका दिन अति शुभ रहे।